जय भोलेनाथ सभी को। स्वागत है आपका हमारे रोड ट्रिप के छठे एपिसोड में। आज हमारी ट्रिप का है 12वां दिन। कल हमने रात में जगन्नाथपुरी में दर्शन किए और अब हम काली घाट के लिए निकल रहे हैं। हम सुबह 5 बजे हनुमान जी के दर्शन करके निकल गए। काली घाट तक का सफर 500 किलोमीटर के आसपास है और इसमें हमें 8-9 घंटे के आसपास लगने थे। आज हमने रोड के साइड में बनी एक टपरी पे ही चाय नाश्ता करा। आपको हमेशा जहाँ जो मिल जाए खा लेना चाहिए, क्योंकि सफर में पता नहीं चलता कि दोबारा आपको कब क्या खाने को मिलेगा। कल के बहुत सारे कपड़े गीले थे तो हमने नाश्ता करने से पहले कपड़ों को गाड़ी पे सुखाया। जब तक हमने नाश्ता करके देखा तो कपड़ों में भी हवा लग चुकी थी। सारे कपड़े सबने फटाफट इकट्ठे करे और हमने अपना सफर आगे जारी रखा। हम काली घाट पहुंचे, गाड़ी पार्किंग में लगा के हम मंदिर की तरफ चले। जाते टाइम हमें वहीं एक पंडित जी मिले जिन्होंने दर्शन करवाने की बोली। पंडित जी ने ये भी बताया कि आरती के लिए मंदिर 2 घंटे के लिए बंद होने वाला है, तो हम जल्दी जल्दी दर्शन करने गए। पंडित जी से मंदिर के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि जब माँ सती का शरीर विष्णु जी के सुदर्शन चक्कर से विभाजित हुआ तो उनके दाहिने पैर का अंगूठा यहाँ काली घाट पर गिरा था। तभी से ये सतल माँ काली का अनंत शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुराने जमाने से लेकर आज तक हर रोज हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। माँ काली का ये हेड ऑफिस भी कहा जाता है। इस मंदिर के ये मेरे पहले दर्शन थे जो बहुत ही अद्भुत थे। काली घाट के दर्शन करने के बाद अब हम गंगा सागर के लिए निकल रहे हैं। वहाँ हमने सुना है कि फेरी चलती है, लेकिन हमें टाइम नहीं पता है, तो हमारी कोशिश है कि हम टाइम से पहुँच जाएं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। गंगा सागर पहुंच के हमने सबसे पहले काउंटर से फेरी का टाइम पता किया। जाने के लिए तो फेरी बस चलने ही वाली थी, लेकिन उधर से वापसी में फेरी का टाइम 8 बजे लास्ट था। टिकट लेके फेरी का जो रास्ता था उस साइड चल पड़े। जाते वक्त टाइम 5:30 बजे के आसपास हो रहा था, मतलब हमें 8 बजे वापसी फेरी पकड़नी थी। हमारे पास 2.5 घंटे थे, जिसमें हमें फेरी के बाद टैक्सी भी करनी थी, स्नान करना था और फिर वापसी फेरी पकड़नी भी थी। इन सब टेंशन के बीच हमने पहले समुद्र के नज़ारों के मजे लिए। फेरी ने हमें 40 मिनट में 6:15 बजे के आसपास उतार दिया। हमने जल्दी से टैक्सी करी, क्योंकि और किसी चीज़ में हम जाते तो शायद लेट हो जाते। टैक्सी से हम चल पड़े क्योंकि टाइम बहुत कम था, और फेरी से उतरने के बाद जहाँ स्नान होता है वो 30 किलोमीटर दूर है, और इसमें भी हमें 40 मिनट के आसपास लगे। अब 7 बज गए थे तो हमने फटाफट स्नान किया और मंदिर में दर्शन किए। हमने सिर्फ 10 मिनट ही लगाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगाते तो फेरी छूट जाती और एक दिन यहीं रुकना पड़ता। 7:15 के आसपास हम निकल गए। ड्राइवर भाई ने गाड़ी अच्छी चलाई और हमें 8 बजने से 2-4 मिनट पहले ही फेरी तक पहुंचा दिया। टाइम से पहुंच गए थे तो हमारा एक दिन यहाँ बच गया, वरना यहीं रुकना पड़ता। यहाँ से निकल के हम कोलकाता सिटी की तरफ चले। हमने वहीं पहुँच के खाना खाया जो 100% सात्विक था। खाना खा के वहीं पास में रूम लेके रुके। जय भोलेनाथ सभी को। आज हम शुरुआत करते हैं अपने 13वें दिन की। आज हमें पहुंचना है बाबा धाम बैद्यनाथ, जो कि झारखंड में है। जहां हम कल रात रुके थे वहां से 300 किलोमीटर के आसपास आज हमें ड्राइव करनी थी, जिसमें 7-8 घंटे लगने थे।
तो हम सुबह 7 बजे निकल गए। रास्ते में हम सब बोर ना हो इसलिए कुछ ना कुछ मस्ती करते ही रहते हैं, जिससे रास्ते का पता ही नहीं चलता। बैद्यनाथ मंदिर पहुंच गए। सबने कपड़े चेंज किए और मंदिर में दर्शन के लिए चल पड़े। यहाँ आपको बहुत सारे पंडित जी मिलेंगे जो मंदिर में दर्शन करवा देते हैं। हमने भी संजय लाल झा पंडित जी एक थे जिनसे हम मिले, जिन्होंने हमारे दर्शन करवाए। दर्शन करवाने से पहले उन्होंने संकल्प करवाया और फिर अच्छे दर्शन करवाए। पापा के फोन से तो कामयाबी नहीं लेंगे तो पापा उल्टा ले लेंगे। हेलो बोले उठ जाओ, ब्रैकेट तो पकड़ लो यहाँ पे। यहीं पे क्लिप बनाइए, ये बेचारा रात में सोया। मेरा फोटो आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। जी मेरा क्या ब्लॉग में डालेंगे। अच्छा है ना। अपवित्र पवित्र सर्वावस्थांग वित्रोवा यस्मस्रे पुंडरीकाक्षं सभाषा वाइत्र सूचि ओम मुंडरीकाक्ष पुणातो श्री विष्णु श्री हरि श्री विष्णु श्री श्री विष्णु श्री श्वेत वाराह कल्पे मनमंतरे अष्टाविंशति तमे कलिजुगे कलि प्रथमचरणे आर्यावर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे बाबा वैद्यनाथ धाम पुण्य पवित्र क्षेत्रीय मासोत्तमे मासे ज्येष्ठ मासे घास करे सुबह कृष्ण पक्षे त्रयोदशाम शुभ तिथौ काशी तिथे शुभ राशि रविवासनायाम नितायाम शुभ दिवस शुभ वेलायाम। अपना गोत्र का नाम, अपना नाम। अगर शादी हुई है तो पत्नी का नाम।
बाल बच्चे हैं तो उनका नाम, और मन में जो है माँ बाबूजी भाई बहन जिसका लेना है मत ले सकते हैं। मम मम सर्वावक शांति पूर्वक कायिक वाचिक वाचिक मानसिक सांसारिक ज्ञात अज्ञात पाप अक्षय रोजी धनवंश व्यापार वाणिज्य कल्याण कल्याण निमित्त श्री श्री 108 रामेश्वर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ इतिहासक उत्तरवाहिनी गंगा जल पुष्प बेलपत्र शिव सनामी कथा साध्य संकल्प शिवाय नमः। किसमें छोड़िएगा वो जल वही चढ़ा, ढक्कन लगा लीजिए, जल में ढक्कन लगाइए, जल में हाथ में लीजिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दर्शन के टाइम बहुत भीड़ थी, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करने के बाद ना भीड़ याद रहती है, ना ही लाइन में जो टाइम लगा वो। अब हम यहाँ से चलते हैं अपने अगले दर्शन पशुपतिनाथ मंदिर, जो नेपाल में है। हम बरौनी होते हुए रक्सौल बॉर्डर से नेपाल जाएंगे। बरौनी ऋषि भाई का गांव है, और जैसे ही ऋषि के घर वालों को पता चला कि हम इधर से निकलेंगे, तो उन्होंने स्पेशल फ़ोन किया कि मिलते हुए जाना। हम भी 13 दिन से बाहर थे, और किसी को तो घर वालों से मिलने का मौका मिल रहा था, तो हम सीधा पहले घर ही गए। ऋषि की फैमिली ने बहुत अच्छा वेलकम किया। काफ़ी दिन बाद घर का खाना खाया, और पूरी फैमिली ने साथ बैठ के हमारी अभी तक की यात्रा कैसी रही, और आगे अभी हमें कहाँ कहाँ जाना है, ये सब बातें हुई। उन्होंने रुकने के लिए भी काफ़ी फोर्स किया, लेकिन हमने होटल बुक कर रखा था, और रुकते तो शायद लेट हो जाते। फिर पूरी फैमिली हमें बाहर तक छोड़ने आई। सब परिवार वालों से मिलके काफ़ी अच्छा लगा। अब मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।